नमस्ते दोस्तों। भारत की कई रहस्यमयी जगहों में से एक ऐसी जगह भी है जिसे पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड माना गया है और इस बात का सबूत यहाँ के रहने वाले लोग भी बयां करते हैं। यह जगह दिन के समय में तो एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस ही होती है जहाँ लोग घूमने भी जाया करते हैं, लेकिन रात को यह जगह एक प्रेतवादित स्थान बन जाती है और रात को वहाँ जाना प्रतिबंध भी है। इस जगह का नाम है बाणगढ़ का किला। बाणगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इस किले को 1573 में राजा भगवंत दास ने बनवाया था। यह किला अपने समय का सबसे आलीशान और महान किला हुआ करता था और इस किले के आसपास भी घनी आबादी में प्रजा रहा करती थी। इस किले में कई सारे मंदिर और कई सारी हवेलियां भी हुआ करती थी। हवेलियों में सबसे प्रमुख है नर्तकियों की हवेली, जो नाचने वाले लड़कियों का घर था। इस किले के अंतिम छोर पर शाही बाजार भी हुआ करती थी। माना जाता है कि यह किला 7 मंजिला हुआ करता था, जो कि आज के समय में ये सिर्फ 4 मंजिला रह गया है। आज के समय में यह किला खंडर और भूतिया हो गया है। यह किले का आकार और यहाँ की एनर्जी भी फील करने में ही कुछ अलग और रहस्यमयी लगती है, लेकिन इस किले के खंडर और भूतिया हो जाने के पीछे का राज आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। 2 कहानियां हैं जो कि इस किले के खंडर और भूतिया हो जाने की वजह बयां करती है और वहां के आसपास निवासी भी इन कहानियों को बहुत समय से सुनते और सुनाते आए हैं। पहली कहानी गुरु बल्लभनाथ जी से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि जब राजा भगवंत दास इस किले को बनवा रहे थे, तब उसी क्षेत्र के आसपास गुरु बल्लभनाथ जी की कुटिया और तपस्या स्थल हुआ करता था, जहां वो तपस्या करते थे। जब गुरु बल्लभनाथ जी को किले के बारे में पता चला, तो गुरु बल्लभनाथ जी ने राजा भगवंत दास जी को कहा, आप यहाँ किला बनवा रहे हैं, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस किले को इतना ऊंचा मत बनवाना कि इसकी छाया दिन के किसी भी समय में मेरे तपस्या स्थल या मेरी कुटिया पर आए, वरना इस किले का विनाश हो जाएगा। राजा भगवंत दास ने गुरु बल्लभनाथ जी की बात को स्वीकारते हुए अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए किला बनवाया, लेकिन जब माधो सिंह जी के पोते अजब सिंह ने बाणगढ़ की गद्दी को संभाला, तब उन्होंने गुरु बल्लभनाथ जी की बात को अनदेखा करके किले की ऊंचाई और ज़्यादा लंबी करवा दी, जिससे किले की परछाई गुरु बल्लभनाथ जी की कुटिया और तपस्या स्थल तक आ गई और उसके बाद ही बाणगढ़ एक रहस्यमयी तरीके से धीरे धीरे वीरान होता चला गया और किला खंडर में तब्दील हो गया। दूसरी कहानी राजकुमार रत्नावती से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि बाणगढ़ के किले में राजकुमार रत्नावती रहा करती थी, जो कि बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। आए दिन अलग अलग राज्यों के राजकुमारों से राजकुमार रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आया करते थे, लेकिन बाणगढ़ में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंघिया, जो राजकुमार रत्नावती का दीवाना था। सिंघिया को पता था कि उसकी शादी राजकुमारी से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो किसी भी हाल में राजकुमार रत्नावती से शादी करना चाहता था और उन्हें प्राप्त करना चाहता था। एक दिन सिंघिया ने राजकुमार रत्नावती की दासी को बाजार में इत्र खरीदते हुए देखा। सिंघिया ने मौका देखते ही अपने तंत्र मंत्र से उस इत्र में काला जादू कर दिया, जिससे कि जो भी उस इत्र को लगाए वो उसके पास चला है। लेकिन राजकुमार रत्नावती को किसी तरह इस बात का पता चल गया। माना जाता है कि राजकुमार रत्नावती बहुत ज्ञानी भी हुआ करती थी, जिससे उन्हें इत्र की शीशी में काला जादू होने का पता चल गया था और यह बात उनके गुप्तचरों से भी उन्हें पता चली थी कि इत्र की शीशी में सिंघिया ने काला जादू कर दिया है। इत्र की शीशी में काला जादू होने का पता चलने के बाद राजकुमार रत्नावती ने इत्र की शीशी को जोर से एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर फेंक दिया, जिससे कि इत्र की शीशी टूट गई और सारा इत्र चट्टान पे फैल गया। सिंघिया ने इत्र पे ऐसा जादू किया था कि जो भी उसे लगाए वो उसके पास चला आए। उसी के अनुसार पूरी चट्टान ही पहाड़ से सरकती हुई सिंघिया के ओर बढ़ने लगी। सिंघिया ने अपनी मौत को सामने आते हुए देखा, तभी उसने श्राप दिया कि इस बाणगढ़ के किले में रहने वाले राजकुमार रत्नावती समेत सभी लोग एक दर्दनाक मौत मारे जाएंगे और उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। फिर वो चट्टान पूरी तरह से सिंघिया के ऊपर चढ़ जाती है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है।
और उसके कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य आजमगढ़ के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया, जिसमें भानगढ़ के बहुत सारे लोग राजकुमार रत्नावती समेत दर्दनाक मौत मारे गए। माना जाता है कि आज भी उसी वजह से भानगढ़ का किला श्रापित है और वहाँ राजकुमारी रत्नावती समेत किले के कई सारे लोगों की आत्माएं भटकती है। और यह भी माना जाता है कि जब अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच भयानक युद्ध हुआ था, तभी अजबगढ़ की सेना ने किले में ढेर सारा खजाना छुपा दिया था, जिससे कि आसपास यह अफवाह फैलाई गई कि इस किले में आत्माओं का वास है, जिससे कि वो खजाना सुरक्षित रह सके। आज के समय में वहाँ के आसपास के निवासियों का कहना है कि रात के समय में उन्हें उस किले में से काफ़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई दी गई है। वहाँ के आसपास के निवासियों का कहना है कि रात के समय उन्हें कभी औरतों के रोने और चूड़ियों के तोड़ने की आवाज़ें सुनाई देती है और कभी ज़ोर ज़ोर से घुंघरू के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। और रात के समय में वहाँ के निवासियों ने किले के पास एक अजीब सी खुशबू भी महसूस की गई है, मानो जैसे चारों तरफ किसी ने इत्र फैला दिया हो। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि रात के समय में जो भी उस किले में जाता है वह बच नहीं पाता, किसी न किसी कारण से उसकी मौत हो जाती है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद वहाँ बोर्ड भी लगा दिया है, जिसमें साफ साफ यह लिखा हुआ है कि रात के समय में किले में जाना सख्त मना है। दिन के समय में यह किला खंडर होने के बावजूद भी राजसी लगता है और वहाँ का वातावरण हरा भरा होने का अनुभव कराता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।